पिछले क्लास में मोललिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी इस तीनों के बीच आप रिलेशन को समझ चुके हैं। आज चौथा केमिकल यूनिट स्टार्ट होगा, मोल फ्रैक्शन। आप याद कीजिए 11th में ये पढ़े हुए भी हैं आप, और हम कई बार केमिकल इक्विलिब्रियम में मोल फ्रैक्शन का चर्चा भी करते आए हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंट, ये सब का। लेकिन एक बार फिर से इसको यहाँ देख लेते हैं, वहाँ थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ें, यहाँ थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, यहाँ जो भी चीज़ है सब पढ़ लेंगे। तो हे नहीं डालिए, ये चौथा केमिकल यूनिट है, नाम है मोल फ्रैक्शन। डिफाइन कीजिए। लिखेंगे? हाँ जी, इस तरह से ये इंडिकेट होता है। लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स of a particular component, number of moles of a particular component, ब्रैकेट में लिखिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1 mole, present in 1 mole of solution, present in 1 mole of solution is called mole fraction। देखिए इधर, मान लीजिए कि एक बर्तन में हम 10 मोल वाटर ले लिए, यह प्योर सॉल्वेंट है। अभी इसमें कोई सब्सटेंस, कोई सॉल्यूट हम मिला दिए, मान लीजिए 2 मोल यूरिया हम मिला दिए। यूरिया वाटर में घुल जाता है, अच्छी तरह घुल जाता है और एक होमोजेनियस मिक्सचर का निर्माण करता है जो एक सॉल्यूशन है। तो बताइए इस सॉल्यूशन में टोटल कितना मोल है? टोटल मोल हो गया 12। अब आप क्या कीजिए, इसको बढ़िया से मिला दीजिए, सॉल्यूशन बनेगा होमोजेनियस, तो यूनिफॉर्मली वो उसका कंपोजिशन होगा, हर जगह एक जैसा होगा। पूरा मिलाने के बाद यदि हम इस बर्तन से 1 मोल निकालते हैं तो वो 1 मोल सॉल्यूशन ना निकाले हम, तो 1 मोल सॉल्यूशन में सिर्फ यूरिया आएगा या सिर्फ वाटर आएगा या दोनों आएगा? दोनों आएगा। तो दोनों आएगा तो दोनों का कुछ फिक्स कंपोजिशन होगा ना। जैसे यदि आप इस सॉल्यूशन को बनाए हैं तो कुछ ना कुछ कंपोजिशन यहाँ पर होगा ना, कि उस 1 मोल सॉल्यूशन में कितना मोल यूरिया है और कितना मोल वाटर है। तो 1 मोल सॉल्यूशन में पर्टिकुलर जिस कंपोनेंट का जितना मोल है वही उसका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब 1 मोल सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होगा वह कहलाएगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, और इस 1 मोल सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट होगा वह कहलाएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो फिर हम इसको निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे होता है ये? तो हम ऐसे सोचेंगे, देखिए 10 + 2 किए तो 12, यानी टोटल सॉल्यूशन कितना मोल है? 12 मोल है। इस 12 मोल में यूरिया कितना है? 2। तो कुल मिलाकर 12 मोल सॉल्यूशन में यूरिया 2 मोल है, तो 12 में 2 है तो 1 में कितना होगा? 2/12। इसका मतलब यह हुआ कि यूरिया का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। और इस पूरे 12 मोल में वाटर कितना है? 10 मोल। तो 12 मोल में ना 10 मोल है वाटर, 1 मोल में कितना होगा? 10/12, 5/6 आ जाएगा। इस प्रकार से वाटर का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा,
यूरिया का भी मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसको आप लिखना सीखिए। देखिए मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब ही होता है एक में कितना, परसेंटेज का मतलब 100 में कितना, फ्रैक्शन का मतलब एक में कितना। तो हम यहाँ पर 12 मोल लें, कोई 20 मोल ले सकता है, कोई 30 मोल ले सकता है, कोई मैटर नहीं करता है। आपको मोल फ्रैक्शन जब भी डिफाइन करना होगा तो वह कितना पर डिफाइन होगा, 1 मोल पर। तो यदि इस तरह से कहीं लिखा हुआ हो, इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। और यदि ऐसा लिखा हुआ हो तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। अभी तुरंत आप देखे थे मोल फ्रैक्शन यूरिया कितना आया था, 2/12, 1/6, और ये 10/12, 5/6। तो ये कंसेप्ट बेसिस बात था कि आप निकालेंगे कैसे, आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे आप समझेंगे कि एक मोल में कितना सॉल्यूट है। लेकिन एक ट्रिक भी है जिसको आप समझ सकते हैं, और ये बात आप सब जानते हैं। किसी भी कंपोनेंट का यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूशन में, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रख दीजिए, और उस सॉल्यूशन में जितना चीज है सब का मोल जोड़ के नीचे रख दीजिए, निकल जाएगा। जैसे हमको यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो यूरिया का अपना मोल कितना है सॉल्यूशन में, 2, ऊपर कितना है 2, और टोटल मोल कितना है 10 + 2 12, 2/12। इसका कितना है, H2O का अपना मोल है 10, टोटल कितना है 12, तो 10/12 हो गया। यह एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है जो आपका सिलेबस है। लेकिन यदि हम इससे आगे भी थोड़ा बढ़ जाएं, जो लिखना नहीं है समझ लीजिए आप। जैसे मान लीजिए कि एक बर्तन में 1 मोल हम ए लिए, 2 मोल बी लिए, और 3 मोल सी लिए, मान लो 4 मोल डी भी ले लिए। अब आपसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी क्या होगा। आप यहां भी निकाल सकते हैं, कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन निकालना, कैलकुलेशन इसका बहुत आसान है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे। तो ये हो जाएगा 1 टोटल कितना है 10, ये हो जाएगा 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। आई बात समझ में। और सब को जब हम जोड़ेंगे ना तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 मोल में ही ना सबका कंपोजिशन बता रहा है। तो तो मोल फ्रैक्शन जो है ना वह हमको कंपोजिशन का आइडिया देता है कि किस कंपोजिशन में कंपोनेंट्स आपस में मिले हुए हैं। जैसे मान लीजिए आप कि हम एक सॉल्यूशन यहाँ हम लिख रहे हैं, मान लीजिए इसमें ए है और बी है, यानी यह बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी है। और हमने कह दिया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0.5 है और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 0.5 है। क्या मतलब है इसका, इसका क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है बताइए। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग यह है कि ए और बी का जो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें आधा मोल यानी आधा अमाउंट मोल के टर्म में ए का है और आधा बी का है। 50-50% का चांस है, तब ना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दोनों आपस में बराबर है। मतलब यह कि यदि हम इस बाइनरी सॉल्यूशन का एक मोल निकाल लें तो इस एक मोल में ए होगा 0.5 मोल और बी भी होगा 0.5 मोल, यानी दोनों का मोल अमाउंट आपस में बराबर है। यदि ये 0.6 है और ये 0.4 है तब इसका मतलब ए कम है और बी ज़्यादा है। तो ये हमको ना कंपोजिशन का आइडिया देता है कि किसकी मात्रा अधिक है और किसकी मात्रा कम है। लिखेंगे इसको। इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। रात में सब दही खा के सोती है क्या रे, या पॉजिटिव निगेटिव का असर है।
मौसम चेंज हो रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। क्लास शुरू में छूटेगा, पूरा का पूरा साल खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि एगो केमिस्ट्री थोड़े छूटेगा, सब न छूटेगा। शुरू में नहीं समझ में आएगा, या शुरू में समझ में आ रहा है, बीच में कुछ दिन ब्रेक लग गया, ब्रेक नहीं तो पूरा डिस्के लग जाएगा। बढ़े आगे क्या लिखेंगे? कैलकुलेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। इस पर जो कैलकुलेशन होता है ना, बहुत इजी होता है, एकदम आसान है। सुनिए, आपको दो कंपोनेंट देगा, दोनों का मोल देगा, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो सकता है क्वेश्चन में मोल ना दे। मान लीजिए कह दिया कि 10 ग्राम यूरिया मिला दिए, 20 ग्राम वाटर मिला दिए, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा? क्या फर्क पड़ता है, ग्राम में दिया, आप उसको मोल में कन्वर्ट कर लीजिए। मोल में कन्वर्ट करने के बाद पूरा का पूरा यही प्रोसेस आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये बात आप समझे हुए हैं, फिर भी आपको ये बात लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे के थ्योरी में उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute small n and number of moles of solvent is equal to capital N, then what will be the mole fraction of solute in terms of capital N and small n? Mole fraction of solute is equal to small n by small n plus capital N। क्योंकि आपको अभी तुरंत बताया गया, जिसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उसके मोल को ऊपर और टोटल मोल को नीचे रखते हैं। टोटल मोल करने के लिए आप स्मॉल एन और कैपिटल एन को जोड़ देंगे, तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहीं से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेंगे आप, कैपिटल एन बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। क्वेश्चन बना रहे हैं आप लोग? बनता है कि नहीं? बनाइए, जो नहीं बनता है उसको चेक लगा के रखिए, प्रॉब्लम का क्लास होगा तो उसमें देख लेंगे। देखो इधर, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हम स्मॉल एन के बदले लिख सकते हैं डब्ल्यू बाय एम। एन है नंबर ऑफ मोल्स, ये है वेट इन ग्राम, और कैपिटल एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, ये भी तो नंबर ऑफ मोल्स ही है, इसको भी तो हम डब्ल्यू बाय एम कह सकते हैं। तो इसको आप W1 बाय M1 कह दीजिए, इसको W2 बाय M2 कह दीजिए। इसलिए कहे कि यदि हम W1 M1 रखेंगे तो फिर कंफ्यूजन रहेगा हमको। W1 है क्या, आप बताइए तो? W1 है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और M1 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट मोल निकलता है। तो इसी फॉर्मूला को हम आगे लेके एक नए टर्म में चले जाएंगे, और ये बनेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W1 बाय M1 बाय W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। और यहाँ से ये भी बदलेगा थोड़ा सा, ये हो जाएगा W2 बाय M2 बाय W1 बाय M1 प्लस W2 बाय M2। क्वेश्चन ग्राम में दिया तो इससे बना लीजिए, मोल में दिया तो इससे बना लीजिए, लेकिन ये सब फॉर्मूला बेकार का चीज़ है, फॉर्मूला पर मत जाइए आप। क्वेश्चन बनाने के लिए आप कंसेप्ट का यूज करेंगे। ये सब बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि आगे जब थ्योरी आएगा तो उसमें आपको परेशानी ना हो, वहाँ पर कई सारी बातों से ये सब जुड़ जाता है, सब का सब, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं।
आप अपने मन से ये सारा बात लिख लीजिए। तो W1, W2, M1, M2 लिख लीजिए। ये सब क्या है? क्या है W1? वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। W2 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। M1 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और M2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। लिखिए। W1 वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। W2 weight of solvent in gram। M1 molecular weight of solute। M2 molecular weight of solvent। क्वेश्चन लिखिए। तुम्हारा तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है क्या? इतना खराब है तो काहे क्लास आती है? हाँ छोड़ देंगे। तबीयत जान बचेगा तब ना पढ़ाया जी। बस खांसी हो रहा है? खांसी बस होता है? खांसी का बहुत रीजन हो सकता है। आइए आगे आके बैठिए यहाँ पर। नहीं ठीक है, वहीं बैठो। हैंकी वगैरह नहीं है आपके पास? तुम्हें वो विलक्षण आदमी है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे लिखिए ए बाइनरी सॉल्यूशन। ए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसमें एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो। ए बाइनरी सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 12 moles water and 12 moles water. Calculate mole fraction of both component. Calculate mole fraction of both component. अब देखिए, सच्चाई ये है ना कि ये क्वेश्चन दोनों में से किसी फॉर्मूला पर नहीं बनेगा। कंसेप्ट क्लियर है तो बनेगा, नहीं तो फॉर्मूला पर बैठाएगा। एगो ग्राम में है, एगो मोल में है। दिमाग लगाइए, बनाइए। और ये सब तो बहुत इजी इजी चीज़ है। और इसमें यदि आप उलझते हैं तो बाद में आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगा। हाँ बोलिए। हाँ देख लेते हैं भाई। कुछ ज़्यादा बखेड़ा इसमें है नहीं। आपका दोनों का दोनों मोल निकाल लीजिए। एक का तो डायरेक्ट मोल ही दिया हुआ है, 1 ग्राम में है, उसको मोल में बदल दीजिए, बाकी काम कर लीजिए। NaOH कितना है? 60 ग्राम। इसको हम लोग लिखेंगे 60/40 मोल। बोलिए, लिखेंगे ही नहीं? कितना होगा ये? 3/2 यानी 1.5 मोल। वाटर कितना मोल है? टोटल मोल कितना हो जाएगा? 13.5। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालेंगे तो NaOH का है 1.5/13.5।
और इसका कितना आ जाएगा H2O का 12/13.5। फॉर्मूला भले आप लिखे हैं लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में उसका कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, दिमाग लगाइए अपने बन जाएगा क्वेश्चन, उस पर जाएगा और बखेरा होगा। कटेगा, काटिए ना अपने से। ठीक है ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं। लिखिए, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए। लिखेंगे रिलेशन बिटवीन, स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी, स्मॉल m वाला, ये लिख लिया आप लोग। अच्छा, एक चीज पीछे छूट गया है जिसको थोड़ा एक बार देख लेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। इधर देखो, कहीं भी जगह रहे तो नोट करके ये बात आप लिख देना। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ये बात वैसे अपने आप में अंडरस्टूड है कि वो समझ में आ जाएगा, अरे 1 मोल में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है, जोड़ेंगे तो एक ना आएगा। लेकिन आप लिख लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी, पीछे में ही कहीं जगह मिले आप नोट करके लिख दीजिए। अभी ही आप जो ये क्वेश्चन बनाए हैं, आप थोड़ा दोनों को जोड़ के देखिए कि 1 नहीं आता है क्या? जब भी आप बाइनरी सॉल्यूशन में, जब भी आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल को, ये मोल फ्रैक्शन को जोड़ेंगे तो वो हमेशा कितना आएगा? 1। आप हेडिंग डाले हुए हैं रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोललिटी। देखिए इधर, मान लीजिए आप किसी सॉल्यूशन का मोललिटी स्मॉल m है। यदि सॉल्यूशन का मोललिटी स्मॉल m है तो हम 2 बात कह सकते हैं उस सॉल्यूशन के लिए, कि यदि सॉल्वेंट का वेट 1 kg होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m होगा। समझा ये हम क्या बोले? मोललिटी बराबर क्या होता है? मोल पर केजी, मोल सॉल्यूट का और केजी सॉल्वेंट का। यदि हम, ये m कब आएगा? जब मोल की संख्या m हो और केजी 1 हो। तो हम कह सकते हैं ऐसी स्थिति में यदि किसी, अब जैसे खिस्सा मत कीजिए, देखिए इधर, हाँ ठीक है 2m लेंगे तो यहाँ पर 2 kg होगा, बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाएगा। इधर देखिए, यदि मान लीजिए मोललिटी 2 है तो हम इसका क्या मतलब समझते हैं? यदि किसी सॉल्यूशन का मोललिटी 2 है तो क्या इसका मतलब है? इट मीन्स 1 kg सॉल्वेंट कंटेन 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तब न मोललिटी आएगा आपको 2। मोललिटी यदि 5 है, इसका मतलब 1 kg सॉल्वेंट 5 मोल सॉल्यूट रखता है। यदि मोललिटी m है तो 1 kg सॉल्वेंट m मोल सॉल्यूट रखता है। तो यदि मोललिटी m के टर्म में दिया हुआ हो, हम यहाँ पर 2-3 वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, बाद में जो वैल्यू देगा उस पर हम रखते चले जाएंगे। तो हम यहाँ 2 बात कर सकते हैं। पहला, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना मोल? m मोल। और दूसरा, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना kg? 1 kg। तो m/1 करेंगे तो m आ जाएगा। अच्छा, 1 kg को हम चाहें तो 1000 ग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्राम को हम चाहें तो मोल में बदल सकते हैं। कैसे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करके। 1000 ग्राम है और मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करें किसके मॉलिक्यूलर वेट से? जिसका ग्राम है, यानी 1000/m।
m का मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट है, इतना मोल। ये जो m है यह है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। देखिए बहुत कम केस में ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है। अब देखे होंगे प्रायः हमेशा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, सॉल्यूट का मोल पता चल गया आपको स्मॉल m, सॉल्वेंट का मोल पता चल गया 1000/m, तो टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल हो जाएगा m/1000/m। बोलिए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का मोल है स्मॉल m बाय स्मॉल m 1000/m। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के टर्म में ये क्या होगा? 1000/m बाय स्मॉल m प्लस 1000/m। आ गया दोनों का रिलेशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। स्मॉल m क्या है? मोललिटी। मोललिटी कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देगा तो मोललिटी निकल सकता है, मोललिटी देगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल सकता है। उतारिए। बस ध्यान रहे कि यहां पर ये सुनिए, थोड़ा कंफ्यूजन यहां पर होता है। ये जो कैपिटल M है ये मोलरिटी नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट है, इसीलिए हम वहां पर इंडिकेट भी कर दिए। यदि आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो कि फॉर्मूला लिख रहे हैं वो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसीलिए छोटा कर दिए उसको। लिखाऊं क्या आगे? सुनिए, सॉल्यूशन जो आपको पढ़ना है, जो आपका सिलेबस है, या आप अपने क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, उसमें प्रायः सॉल्वेंट के रूप में वाटर रहता है। 95% क्वेश्चन या 95% थ्योरी आपको वाटर सॉल्वेंट पर ही है। तो ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूला को वाटर के लिए स्पेशली लिख लेते हैं। और यह भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि सॉल्वेंट यदि वाटर दे दिया है तब तो खैर दिया हुआ ही है, लेकिन क्वेश्चन में यदि सॉल्वेंट का कोई चर्चा नहीं है और यदि आपको जरूरत पड़ रही है सॉल्वेंट की, उसके मॉलिक्यूलर वेट की, तो आप तुरंत समझ लीजिए कि वो सॉल्वेंट वाटर है। क्योंकि वाटर सॉल्वेंट के केस में जरूरी नहीं कि वो लिखे या ना लिखे। एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया तो इसका मतलब है आपको कह रहा है कि सॉल्वेंट वाटर है। तो हम लिखते हैं यहां पर फॉर वाटर सॉल्वेंट,
वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O। और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? मॉलिक्यूलर वेट जिसको आप इस फॉर्मूला में कैपिटल M कहे हैं वह कितना होता है? 18। और एक नॉर्मल कैलकुलेशन जानिए, 1000 में जब आप 18 से डिवाइड करेंगे ना तो ये वैल्यू आपको आता है 55.5। तो ऐसी स्थिति में 1000/m, यदि इस फॉर्मूला को हम सिर्फ वाटर के लिए लिखें तो 1000/m यानी 1000/18 हो जाएगा, यानी ये 55.5। तो ऐसी स्थिति में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आप देखिएगा जितना भी क्वेश्चन है ना इस पर, सब इसी फॉर्मूला पर बनेगा जो हम लिख रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि सॉल्वेंट बदल दिया, कुछ नया चीज़ दे दिया, तब फिर ये जो फॉर्मूला है ये किसी भी सॉल्वेंट के लिए वैलिड है, आप जिसका m रखेंगे उसके लिए वैलिड है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला m/m + 55.5, अब ये थोड़ा छोटा हो जाता है। कैलकुलेशन भी आप यहीं पर किए हुए रहेंगे, वैल्यू को याद रखेंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अच्छा, इसी में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? 55.5 बाई स्मॉल m + 55.5। बट दिस फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट। क्या? हाँ, वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर वाटर सॉल्वेंट। वहाँ लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर आप फॉर्मूला में लिख लीजिए। आपसे इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.2। कैसे बनाएंगे आप? क्वेश्चन में सॉल्यूशन का मोलरिटी आपको दे दिया 0.2, आपसे पूछता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा। मोलरिटी की जगह पर रख देंगे 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपने निकल जाएगा। यदि ये रिलेशन आप नहीं जानते तो आप ओलबला जाते कि अब कैसे निकालें इसको, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हर वक्त ढूंढिएगा सॉल्यूट के मोल को और सॉल्वेंट के मोल को। जरूरी नहीं है कि सॉल्यूट का मोल सॉल्वेंट का मोल दे तभी मोल फ्रैक्शन निकले। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोलरिटी का भी यूज किया जा सकता है, किया नहीं जा सकता है। खूब किया हुआ है असाइनमेंट में, क्वेश्चन बनाइएगा वो एनसीईआरटी उसमें, तो ये सब आप पहले से समझे रहिए। ये चौथा केमिकल यूनिट समाप्त हो गया। पांचवा और लास्ट केमिकल यूनिट, हेडिंग डालिए पार्ट्स पर मिलियन। मिटा दो इसे, लिखिए पहले, जल्दी लिखिए। लिख चुके हैं क्या? हेडिंग डालेंगे पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा ये बताइए तो आप लोग, 1 मिलियन कितना होता है? 10⁶। 10 लाख को ही हम लोग कितना मिलियन कहते हैं? 1 लाख मिलियन। 1 मिलियन, सॉरी, 10 लाख को ही हम लोग कहते हैं 1 मिलियन। ये जो पार्ट्स पर मिलियन यूनिट है ना, ये बेहद ही स्मॉल यूनिट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का। जब किसी सॉल्यूशन में बहुत ही कम मात्रा में सॉल्यूट मिलाया जाता है या प्रैक्टिकली बहुत कम चीज़ों की ज़रूरत होती है, उस जगह पर हम लोग पीपीएम का यूज करते हैं। आप सभी लोग सुबह सुबह ब्रश करते हैं, आप कॉलगेट पर देखिएगा लिखा हुआ आपको मिलेगा। अब देखिएगा वहाँ लिखा हुआ मिलेगा 7 ppm फ्लोरीन, 9 ppm फ्लोरीन, कुछ इस तरह का लिखा हुआ मिलता है। कल आप उसको देख कर आएगा कि आपको लिखा हुआ मिला कि नहीं, फिर हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं।